पूर्वी जिला पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। बरामद किया 18 करोड़ भारतीय और 40 लाख नकली नेपाली नोट। अलग अलग जगहों से गिरफ्तार हुए आरोपी। गांधीनगर पुलिस टीम ने एक चोर को किया गिरफ्तार। पहले भी चोरी की वारदातों में रह चुका है शामिल। 2 स्कूटी और एक बाइक बरामद। शाहदरा पुलिस ने स्नैचर को किया गिरफ्तार। महिला का फोन स्नैच करके हुआ था फरार। सीसीटीवी की मदद से हुई गिरफ्तारी। रामविहार और जगतपुरी में बने सबवे की हालत में सुधार, लेकिन लगे हुए हैं ताले। जनता को ट्रैफिक के बीच से करनी पड़ती है रोड पार। साइबर थाना शाहदरा टीम द्वारा ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। 60 से 70 लाख की कर चुके हैं ठगी। भारतीय सेना के नाम पर करते थे ठगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पूर्वी जिला पुलिस की टीम ने 40 लाख 60 हजार नेपाली और 18 करोड़ 45 लाख नकली भारतीय नोट बरामद किए हैं। जिला पुलिस उपायुक्त अमृता गुगलोत ने बताया कि पटपड़गंज इंडस्ट्रियल इलाके की थाना पुलिस ने 28 सितंबर को आईएसबीटी से नकली भारतीय और नेपाल के नोट बरामद किए। इसमें बदायूं के रहने वाले छबीराम को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। छबीराम ने बताया कि वह ये नकली नोट बदायूं से लाया था। पुलिस उसके बताए पते पर बदायूं गई और वहां जाकर नकली नोट बनाने वाली इस गैंग के अन्य आरोपित आसिफ और इमरान को पकड़ा, जिनके पास 87,000 रुपए के नकली भारतीय नोट बरामद हुए। पुलिस ने आगे की जांच शुरू की तो पता चला कि इस गैंग का मास्टरमाइंड दिनेश नाम का व्यक्ति है, जो मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला है। पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस की मदद से दिनेश को मुजफ्फरपुर से उसके घर से गिरफ्तार किया है। दिनेश अपने घर में नकली नोट बनाने का काम करता है। उसके घर से नकली नोट के साथ प्रिंटर और स्कैनर भी मिले हैं। दिनेश 2016 में नक्सलियों के संपर्क में थे और 2 महीने के लिए जेल भी गया था। जेल से आने के बाद 2021 में वह अपने घर पर नकली नोट बना रहा था। पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया के हमारे पुलिस की टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है। आईएसबीटी में हमारा इशू शुरू हुआ था, जहां पे हमने इनिशियल में फेक इंडियन करेंसी को पकड़ा है। उसका आगे जाके हमने लाखों की संख्या में फेक इंडियन करेंसी और नेपाली करेंसी को बरामद करने में कामयाब हुए हैं। हमने सबसे पहले पकड़ा है एक शख्स को, जिसका नाम है छबीराम। ये 25 साल के हैं। आईएसबीटी पे 28 सितंबर को ये नज़र में आए थे हमारे स्टाफ हेड कांस्टेबल राजेश को। उन्होंने उनको देखने पर उनका हालचाल जो है थोड़ा सा संदिग्ध लगा। जैसे ही उनका हाथ में एक बैग रखा हुआ था, जिसको हमने चेक किया है, तो उसमें से हमें कुछ पैसों की नोट मिले हैं। उसमें मिले हमें 100 रुपये के 466 नोट्स एंड 200 रुपये के 377 नोट्स। ये हमने थोड़ा सा एग्जामिन किया है तो हमें पता चल गया कि ये फेक इंडियन करेंसी नोट्स हैं। उसको हमने बरामद कर लिया है और छबीराम को 28 तारीख को अरेस्ट कर लिया है। उसका पीसी रिमांड लेके उसको थोड़ा इंट्रोगेशन हमने शुरू कर दिया था। जैसे ही हमने इंट्रोगेशन शुरू किया है, पहले तो इन्होंने अपना एक फेक कहानी बताना शुरू कर दिया कि गुड़गांव से लेके आए, गुड़गांव के थोड़ा आगे जाके किसी छोटा सा गांव है, वहाँ से लेके आए और हमें इसको डिलीवर करना था कहीं बदायूं के एरिया में। तो इन्होंने अपने तरीके से इस चीज़ को गोल मोल घुमाने की कोशिश किया है। इसमें टोटल हमने 4 लोग अब तक अरेस्ट किए हैं। पहले तो छबीराम, जो हमने पहले आईएसबीटी से पकड़ा है, ये छबीराम है 25 ईयर ओल्ड। इसका प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है 2। ये गैंगस्टर एक्ट और फॉरेन फेक इंडियन करेंसी नोट में पहले यूपी में बंद हुए थे। और इमरान को पकड़ा है। इमरान 2021 में स्मगलिंग और फेक इंडियन करेंसी नोट के केसेस में बंद हुए थे। इनके 3 इन्वॉल्वमेंट है प्रीवियसली, रेप, अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट के। और आसिफ है, आसिफ एलियास उस्मान, ये भी 3 केसेस में पहले इन्वॉल्वमेंट है इनकी, आर्म्स एक्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर और एक्साइज एक्ट के। और दिनेश है 35 ईयर ओल्ड, ये 8वीं क्लास तक पढ़े हुए हैं और ये 2 प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट में बंद है, एक तो यूएपीए के केस में और एक्साइज एक्ट। ये मुजफ्फरपुर का केस है बिहार में। ये नक्सलाइटों के साथ संपर्क रखते हैं और उनके साथ मिलकर काम करने में ये बंद हुआ है।
कभी कारोबार के साथ नहीं, अब तक तो हमारी जांच में ऐसा कुछ नहीं। के पास से नेपाली करेंसी मैडम कब से कर रही हैं? सॉरी, कितना टाइम हो गया? 2021 से दिनेश का। मैम ये आइडिया किसको आया था, किसने शुरुआत की? फैक्ट्री कहाँ पे जहाँ पे छपे जाते हैं? ये दिनेश के घर में ही छपे जा रही थी, वहीं से हमें बरामद हुई। शाहदरा जिले की गांधीनगर पुलिस टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कड़ी मशक्कत के बाद इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। क्रैक टीम ने एक संदिग्ध व्यक्ति को बिना हेलमेट के स्कूटी पर सवार होता देख उससे गाड़ी के कागज दिखाने को कहा तो उसने गोलमाल जवाब दिया। उसकी स्कूटी को जीप नेट पर चेक किया गया तो पता चला कि स्कूटी एक दिन पहले थाना कोतवाली क्षेत्र से चोरी हुई थी। पुलिस ने जब और पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल किया। इसके बाद पता चला कि उसने कई वारदातों को अंजाम दिया है। इसके पास से 2 स्कूटी और एक बाइक भी बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट की सीमापुरी इलाके में बढ़ती हुई स्नैचिंग को रोकने के लिए एसएचओ विनय यादव के नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ। हाल ही में थाने में एक मामला दर्ज हुआ जिसमें एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि उसका फोन स्नैच हुआ है। इसके बाद टीम ने टेक्निकल सर्विलांस और सीसीटीवी देखना शुरू किया। 25 से ज्यादा सीसीटीवी देखने के बाद एक सीसीटीवी में आरोपी का चेहरा सामने आया। चेकिंग के दौरान पुलिस की नजर आरोपी पर पड़ी। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगा। कुछ कदमों की दूरी पर ही पुलिस ने आरोपी को गाजियाबाद के शहीद नगर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से कई केसों का खुलासा हुआ। इसके पास से एक मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। रोड पर सड़क पार करते समय होने वाले हादसों पर अंकुश लगाने के लिए सबवे का निर्माण किया जाता है कि लोग इन सबवे का इस्तेमाल करें, ना कि ट्रैफिक के बीच से रोड को पार करने का। लेकिन क्या करें जब इन सबवों की हालत ही खराब हो या फिर इन पर ताले जड़े हों। आपको बता दें कि राम विहार और जगतपुरी में बने सबवे की हालत पहले से बेहद जर्जर थी। हालांकि अब इसमें सुधार किया गया है, लेकिन अभी इन्हें जनता के लिए खोला नहीं गया है। यहाँ मौजूद गार्ड का कहना है कि इन सबवे में नशेड़ी घूमते हैं, लोग गंदगी कर जाते हैं, इसीलिए अभी इसे बंद रखा गया है। साथ ही जनता का कहना है कि इन सबवे को लोगों के इस्तेमाल के लिए खोल देना चाहिए, जिससे कि जान जोखिम में डालकर सड़क पार न करनी पड़े। अब बन के तैयार हुआ है। अब मतलब जो है थोड़ा बहुत काम है वो हो जाएगा। खोल के डाल दो तो पब्लिक उल्टा सीधा घुसते कूड़ा कर गंदगी फैलाती है, इसलिए बंद कर रखेगा। जब मतलब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद चालू हो जाएगा। अभी थोड़ा काम है इसमें, बिजली का थोड़ा काम बाकी रह गया है, वो हो जाएगा। उसके बाद जो है वो चालू हो जाएगा। साफ सफाई भी हो रही है यहाँ पर? साफ सफाई बिल्कुल हो चुकी है और ऐसे खोल दूंगा। मैडम लॉक करके तो मैंने खोल के रखा है, तो कोई पहली बात तो कोई जाता नहीं, जाते तो इसमें की वगैरह फलाने उल्टे सीधे लोग घुस जाते तो दिक्कत है ना फिर हमें। अब ये तो सर मुझे बताया जाएगा तो मैं खोल दूंगा बिल्कुल ही। हमें क्या ऐसे पब्लिक जैसे घुसेगी। रात में एक गार्ड रहता है, मैं दिन में रहता हूँ। जहाँ पब्लिक सफाई हो गई वहाँ तो सब चल रहा है कार्यक्रम बढ़िया। अब यहाँ पे मतलब ग्रिल वगैरह लगी नहीं है, पब्लिक सीधा निकलती है, अंदर जाने की कोशिश नहीं करती है। हाँ मैंने खोल के डाला है, लेकिन बस वही कोई नशेड़ी गया, कोई कुछ भी गया तो दिक्कत। हाँ ये दिक्कत है। सही है मैम, पहले तो बहुत बेकार थी, अब तो पहले से बहुत सही है। हाँ यहाँ पे इसमें है क्या, उल्टे सीधे नशा वसाई करते थे, बस इस वजह से बंद करके रखते हैं इसे। गार्ड साहब को अफसर लोग बोलेंगे वो खोल देंगे। 1-2 दफ़े खोल के भी देखा था मैम, कोई आता जाता नहीं है। अब उधर वाले गेट हैं, वहाँ पे कोई दारू ड्रिंक वगैरह ही उल्टे सीधे, इस वजह से बंद ही रखते हैं। कोई हमारे साथ छीना झपटी ना करता है, फ़ोन वगैरह ये आजकल यही चल रहा है। खुलने तो चाहिए मैम, कह रहे हैं कि अफसर के कुछ दिन बाद खोलेंगे। अभी थोड़ा हाँ अभी बिजली का काम सही हो जाएगा। साइबर थाना शाहदरा के स्टाफ द्वारा भारतीय सेना के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को नहेड़ा नूर मेवात से गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 2-4 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। डीसीपी रोहित मीणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इलियास और यूसुफ के रूप में हुई है। डीसीपी ने बताया कि शिकायतकर्ता आकाश पांचाल ने बताया कि आर्मी कैंप परिसर महिपालपुर में पानी की टंकी आपूर्ति टेंडर के बहाने उनसे 3,26,645 रुपए की धोखाधड़ी की गई। शिकायतकर्ता आकाश पांचाल ने 3,26,645 रुपए की अग्रिम राशि का भुगतान किया और महिपालपुर सेना शिविर में टेंडर के लिए भेजे। जब उनकी सामग्री महिपालपुर पहुंची और सेना के निजी कर्मियों ने इस प्रकार का कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया, तब शिकायतकर्ता को पता चला कि उसे आरोपी व्यक्तियों द्वारा धोखा दिया गया है। थाना साइबर शाहदरा में आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले को सुलझाने और आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए एसीपी संजय कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम ने कॉलिंग नंबर की सीडीआर, खाते से किए गए कथित ऑनलाइन लेनदेन
लेन की IPDR, व्हाट्सएप प्रोफाइल की IPDR एकत्र की और उसका विश्लेषण किया। निरंतर तकनीकी और विश्लेषणात्मक सहयोग से टीम ने न्यू मेवात हरियाणा में छापेमारी की। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी यूसुफ के कब्जे से कथित कॉलिंग मोबाइल नंबर बरामद किया गया और विभिन्न पीड़ितों के साथ की गई कई चैटें भी थी। व्हाट्सएप चैट के विश्लेषण के दौरान यह पता चला कि आरोपी व्यक्ति OLX धोखाधड़ी सेक्सटॉर्शन के नाम पर पीड़ितों को धोखा देते थे। छापेमारी के दौरान उनके कब्जे से 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। आरोपियों ने लगातार रुपए बदलने के कारण करीब 60 से 70 लाख से अधिक की ठगी की है। शादर डिस्ट्रिक्ट के साइबर पुलिस ने एक गुड वर्क किया है। ज़्यादा जानकारी के लिए जिले के DCP रोहित मीणा साहब मेरे साथ मौजूद है। एक आकाश पंचाल नाम के व्यक्ति ने हमें साइबर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी थी कि वो बेसिकली एक वाटर टैंक सप्लाई का काम करता है। तो उसको किसी ने व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया और व्हाट्सएप पे बोला कि मैं आर्मी में काम करता हूँ, मेरे को आर्मी के हम जो डिवीज़न है हमें वाटर टैंक्स की रिक्वायरमेंट है। तो उन्होंने फिर उसको GST नंबर शेयर किया, बोले कि आप ये पैसे हमें ट्रांसफ़र कीजिए। तो और 3,26,000 उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए उनके अकाउंट में। जब वो टैंकर वाटर टैंक डिलीवर करने गए तो वहाँ पे पता चला कि ऐसा आर्मी वालों ने मना कर दिया, ऐसा कोई भी व्यक्ति यहाँ पाया नहीं गया। इसके बाद हमने इसमें केस रजिस्टर किया और केस रजिस्टर करने के बाद हमने केस जब इन्वेस्टिगेट किया व्हाट्सएप से डिटेल्स और हमारी जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हमारी साइबर टीम ने की, ACP संजय और सब इंस्पेक्टर नंदन और पूरी टीम ने उनके नेतृत्व में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो काफ़ी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें पता चला ये मेवात से ये ऑपरेट कर रहे हैं। और एक ये तो हमने हमारी टीम को गठन किया और वहाँ पे हमने रेड कंडक्ट कराई। रेड में हमें 2 इलियास और यूसुफ करके 2 एक्यूज़ हमें पकड़े गए, जो कि मेवात से एक की 37 साल और एक की 25 साल उम्र है। और जब इनसे जो मोबाइल फ़ोन रिकवर किए गए और तो उसमें देखा गया कि हमारे केस से रिलेटेड सारी एविडेंसेस थी और ये उनको बेवकूफ़ बना के जब इनको और फर्दर इंटरोगेट किया पता चला कि ये लगभग 10-12 लोगों को सिर्फ जस्टाइल पे रोज़ाना कॉन्टैक्ट करते हैं और भी इनके पास कई तरह के जो चीटिंग करने के मोडस ऑपरेंडी के, चाहे सेक्सटॉर्शन के कई सारे विक्टिम्स के वीडियो मिले इनके फ़ोन में। साथ ही साथ इसमें जैसे ऐप इंस्टॉलेशन के इसमें हमें मिले तो उनको लगा कि वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेन हो चुके हैं साइबर क्राइम करने में। तो ये काफ़ी अच्छा हमारा ऑपरेशन रहा और इसमें हमने जब लगभग 27 लाख से ज़्यादा हमारे अकाउंट्स में हम ट्रेस कर चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, सेशन लाइव, दिल्ली। दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय ने डिप्टी मेयर और आले मोहम्मद इकबाल के साथ शाहदर दक्षिणी क्षेत्र के मयूर विहार फेज 2 निगम प्रतिभा विद्यालय में आयोजित विज्ञान मेले में शिरकत की। इस मौके पर मेयर ने शिक्षकों को सम्मानित किया। प्रदर्शनी में शाहदर दक्षिणी जोन के स्कूलों ने विभिन्न वैज्ञानिकों विषयों पर मॉडल प्रस्तुत किए। छात्रों ने सामाजिक संदेश देते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। मेयर डॉक्टर ओबरॉय ने अपने वैज्ञानिक ज्ञान और रचनात्मकता को प्रदर्शित करने के लिए शिक्षकों और छात्रों के प्रयासों की सराहना की। मेयर ने बताया कि स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए दिल्ली नगर निगम लगातार कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों की बिल्डिंग को बेहतर बनाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। डॉक्टर शैली ने बताया कि इस साल दिसंबर तक नए 5 स्कूलों की नींव रखी जाएगी। देखिए, आज हम शादरा साउथ जोन में वार्ड नंबर 196 में आए हैं। यहाँ बहुत अच्छा लगता है जब भी किसी स्कूल में ऐसे विज्ञान मेला देखने का मौका मिलता है। मैं खुद एजुकेशन बैकग्राउंड से रही हूँ, तो कभी भी किसी स्कूल का प्रोग्राम होता है तो आई नेवर मिस दैट। और सबसे अच्छी बात है कि MCD में भी जहाँ पर हम प्राइमरी एजुकेशन देते हैं 1 से लेकर 5वीं तक, और जब विज्ञान मेला में अभी तक बहुत सारे विज्ञान मेला मैंने MCD के अटेंड करे, वहाँ पर टीचर्स का जो एफर्ट है वो बहुत ही काबिले तारीफ़ हैं। और रही बात छोटे छोटे बच्चों की, इतना अच्छा कल्चरल प्रोग्राम किया, साथ ही इतने एफर्ट्स के साथ जो पूरी एग्जीबिशन को डिस्प्ले किया जाता है, बहुत ही प्रशंसनीय है। और सबसे अच्छी बात है कि आम आदमी पार्टी की हमेशा से जो प्राथमिकता है वो एजुकेशन रही है, और आने वाले समय में हम एक बेहतरीन मॉडल MCD में देने वाले हैं। हमने अब अपनी प्रिंसिपल्स जो MCD की हैं उनको भी हमने IM ट्रेनिंग पे भेज दिया है, और साथ ही हमारे 3 बैच जा चुके हैं, और आने वाले समय में हम इंडिया ही नहीं, इनको बाहर भी फॉरेन हम ट्रेनिंग के लिए भेजने वाले हैं। और अभी कल ही हमने एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम भी लॉन्च किया है प्रिंसिपल्स के लिए, जहाँ पे हमने 145 से ऊपर हमने टॉप स्कूल्स जो हमारे हैं, जो बहुत बेहतरीन जिनकी परफॉर्मेंस है, उनके प्रिंसिपल्स को शॉर्टलिस्ट करके हमने उनको फैसिलिटेटर बनाया है, ताकि प्रिंसिपल्स टाइम टू टाइम एक दूसरे के साथ मीटिंग करके और इवेंट करके एक दूसरे से प्रॉब्लम्स
पूर्वी जिले के थाना अशोकनगर पुलिस टीम ने चोरी के 3 वाहनों के साथ एक कुख्यात ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान आकाश के रूप में हुई है। पूर्वी जिले की डीसीपी अमृता गुगलोत ने बताया कि जिले में वाहन चोरी के बढ़ते मामलों को देखते हुए एसीपी कल्याणपुरी आशीष कुमार की देखरेख में एक टीम का गठन किया गया था। टीम सिविल ड्रेस में क्षेत्र में गश्त कर रही थी। सुबह करीब 10:30 बजे उन्होंने शनि रोड पर एक संदिग्ध को स्कूटी पर घूमते देखा तो उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन वो खतरे को भांपकर भागने की कोशिश करने लगा। हालांकि टीम हरकत में आई और कुछ देर पीछा करने के बाद उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने बताया कि उसके पास आजीविका के लिए कोई स्थायी नौकरी नहीं है। वह संशोधित मास्टर चाबी से 2 पहिया वाहनों का लॉक तोड़ने में माहिर है। उसकी निशानदेही पर 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई। शिक्षा मंत्री आतिशी द्वारा निगम के स्कूलों में औचक निरीक्षण करने के बाद जानकारी मिली कि वहां स्कूलों में कई टीचर्स एब्सेंट हैं, जिसकी जानकारी स्कूल की प्रिंसिपल्स को भी नहीं थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं टीचर्स की शिक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में जब हमने जनता से बात की तो उनका कहना है कि इस तरह के औचक निरीक्षण स्कूलों में होने चाहिए ताकि जानकारी मिलती रहे कि स्कूलों में क्या कुछ चल रहा है। साथ ही जिस तरह से टीचर्स का एब्सेंट होना देखा गया है, ये कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि जब टीचर्स ही स्कूलों में नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे क्या। इसीलिए उन टीचर्स पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे आगे के लिए भी सबक मिले। नहीं, बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए जी। अब पेरेंट्स होने के नाते अगर बच्चों को वहाँ भेजा जा रहा है पढ़ने के लिए, तो अगर बच्चों को जो टीचर रखे गए हैं वो टीचर बेवजह की सैलरी ले रहे हैं, पता नहीं होता है। प्रिंसिपल तक को उसमें मैंने देखा था उसके रिगार्डिंग, प्रिंसिपल तक को पता नहीं कि टीचर आए कितने दिन से नहीं आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं कितने दिन से नहीं आ रहे हैं, और जो है वो बता के गया उसके घर पे कोई ज़रूरी काम आया। ये क्या तरीका है? ऐसे पढ़ाना है तो ये लोग छोड़ दें, प्राइवेट संस्था को क्यों नहीं दे देते ये सारी चीज़ें। हाँ, बिल्कुल। और ये तो ये पहल अच्छी थी और ऐसा होना चाहिए, सभी स्कूलों में होना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, किसी सारे स्कूलों में ये चेकिंग होनी चाहिए। ऑफ कोर्स कार्रवाई होनी चाहिए, ये बिना बताए या बिना नॉलेज में, इनफैक्ट प्रिंसिपल की नॉलेज में तो होना ही चाहिए। अगर ऐसे कोई इमरजेंसी के लिए भी कहीं जा रहा है, स्पेशली टीचर्स, तो होनी ही चाहिए। अगर टीचर्स का ये हाल है स्कूल में तो बच्चे क्या सीखेंगे, और फिर बच्चे भी ऐसे ही करेंगे अगर उनको ये सब शिक्षा मिलेगी। ऑफ कोर्स उनको ऐसे प्राइमरी स्कूल्स में तो बच्चों को और ज़्यादा अटेंशन चाहिए होती है, क्योंकि उनके पेरेंट्स तो उनके पास नहीं है, तो वो टीचर्स के भरोसे ही होते हैं जितने भी स्लॉट का उनका टाइम पीरियड है। तो ऐसे में ऑफ कोर्स टीचर्स का एब्सेंट होना तो एक गलत ही बात है। नहीं, देखो, जो टीचर का रोल होता है बेसिकली एजुकेशन के अंदर एक ऐसा रोल होता है जो उसको फुलफिल वही कर सकता है। और अगर वो जो उन्होंने सडनली रेड कह सकते हैं, उन्होंने दौरा किया, वहाँ पर टीचर एब्सेंट मिली, तो उन टीचर्स को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि भविष्य बच्चों, आजकल जो छोटे बच्चे हैं, जो देश का भविष्य है उनके हाथ में, अगर वही लापरवाही से अपना काम करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो कई मायनों में दौरा किया वो सही भी था, बट हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको तुरंत ही एक्शन लेके उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। थोड़ा सा उनको रिमाइंडर देके या वार्न करके कि आपके ऊपर बच्चों का भविष्य है, और अगर आप ही अगर अपनी ड्यूटीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं करोगे तो कहाँ जाएंगे फिर बच्चे, कहाँ पढ़ेंगे। देखो, ये है लैक ऑफ नॉलेज। जो एमसीडी की बात करी जाए, ये क्वालिफाई करके तो आ जाते हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको पोस्ट मिल गई, बट कहीं ना कहीं आप देखोगे, उनकी डिग्री उठा के देखोगे तो वो स्टेप बाय स्टेप गए हैं, वो बिल्कुल उसको क्रैक करके एजुकेशन क्रैक हो एज ए प्रिंसिपल अपॉइंट नहीं हुए हैं। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनको दिक्कत है, तो सुधारना पड़ेगा और स्टेप लेना पड़ेगा। उनको बिल्कुल पता है कि कौन सा टीचर किस टाइम पे है कि नहीं है, बट वो बस चला रहे हैं, बच्चों के भविष्य खिलवाड़ कर रहे हैं। दिल्ली की शिक्षा मंत्री का लगातार नगर निगम के स्कूलों में औचक निरीक्षण करना जहां स्वागत योग्य कदम है, वहीं दिल्ली की शिक्षा मंत्री को जिन स्कूलों में सुविधाओं की कमी है, तुरंत उन सुविधाओं को भी पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। और इसके साथ ही मेरा दिल्ली की शिक्षा मंत्री से ये भी आग्रह है कि जहां उन्होंने दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में औचक निरीक्षण का कार्यक्रम बना रखा है, वहीं अगर वो दिल्ली सरकार के स्कूलों में भी इस प्रकार से औचक निरीक्षण का कार्यक्रम बनाए तो उसमें भी, उन स्कूलों में भी इसी प्रकार से आपको शिक्षक अनुपस्थित मिलेंगे। विशेष तौर से शाम की पाली में अगर मंत्री जी इस प्रकार से निरीक्षण करेंगी तो उन्हें पता चलेगा कि किस प्रकार से दिल्ली के आसपास के इलाकों में रहने वाले जो शिक्षक हैं वो किस तरह से स्कूल टाइम से बहुत पहले ही स्कूलों से छोड़ करके चले जाते हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए सरकार इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का इस्तेमाल करने के लिए लगातार प्रचार कर रही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां खरीदें और इस्तेमाल करें, लेकिन इन गाड़ियों को चार्ज करने के लिए जगह जगह जो स्टेशन बनाए गए हैं उनकी जानकारी भी लोगों को नहीं है। साथ ही इन चार्जिंग स्टेशन को अभी शुरू भी नहीं किया गया है। ऐसे में पूर्वी दिल्ली के लोगों का कहना है कि चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं, लेकिन किस किस जगह पर ये स्टेशन बने हैं और इनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाना है, सुरक्षा के क्या इंतजाम है, इन सब चीजों की जानकारी मिलना बेहद जरूरी है। साथ ही इनकी शुरुआत से पहले लोगों को
जागरूक भी किया जाना चाहिए। कहीं नहीं लगे हैं, बस बड़ा सा बोर्ड लगा कि चार्ज करो करके बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन चालू कहीं नहीं देखा मैंने। ये कब लगाया गया? G20 के टाइम पे लगाया गया था जगह? हाँ, उससे पहले ही लगाया गया था, बिल्कुल। तो क्या होना चाहिए मतलब इसके हाथ? हाँ, जल्दी से जल्दी चलो। अब बेचारे गाड़ी खरीदने के लिए तो इतने शोर शराबा हो रहा है, ऐड आ रही है, प्रमोशन हो रहे हैं, लेकिन चालू नहीं। इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए हाँ, और लेकिन अब किसी को मान लो रास्ते चलते हो, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा है, किसी काम से जा रहा है, कम हो रही है, कम से कम वो खड़े होकर 10 मिनट चार्ज तो कर ले, नहीं तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। खाली डिब्बा लगा देने से कोई फ़ायदा नहीं है वरना। देखिए, अभी तो चार्जिंग पॉइंट के बारे में कोई अवेयरनेस गवर्नमेंट ने निकाली ही नहीं है। सबसे ज़रूरी बात है अवेयरनेस। कोई भी प्रोग्राम चलाने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़े, उसके बारे में सूचनाएं जो है समाचार पत्रों में, चैनलों पर आनी चाहिए। और वैसे भी जो है पार्कों में जाके अभियान चलाना चाहिए। दूसरा, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा इशू है और तरह तरह के पॉल्यूशन, नए तरह के पॉल्यूशन आजकल हो रहे हैं। वो पॉल्यूशन से बचने के लिए जो भी विकल्प सरकारें लेकर आ रही हैं, चाहे चार्जिंग पॉइंट के हों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हों, उनके लिए सबसे ज़रूरी बात है लोगों को जागरूक बनाना। बिल्कुल बिल्कुल। आप अभी चार्जिंग पॉइंट जगह जगह इन्होंने बना दिए हैं, पता किसी को नहीं है, ठीक है। दूसरा, जो सब्सिडी वगैरह मिलती है इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, उसकी कोई जानकारी आम आदमी को नहीं होती है। क्यों? वो आज भी उसी पुराने स्कूटर को घसीट रहा है, कोई महंगा पेट्रोल ख़रीद रहा है, डीजल ख़रीद रहा है, क्योंकि उसे नहीं पता सब्सिडी मिलती है, कितनी मिलती है, बैंक से क्या होता है, ठीक है। और सरकारें इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं चला रही हैं। ये शुरुआत भी करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। वो पॉइंट के बारे में अवेयरनेस लगाएं सबसे पहले तो। जो पॉइंट का पता ही नहीं है कहाँ पे लगा है, किस तरीके से चार्ज करना है, क्या है, बिल्कुल बिल्कुल, उसका सेफ्टी क्या है, सबसे ज़रूरी सेफ्टी। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए सीसीएल लाइव। नमस्कार।